रही रेमडेसिविर दवा की मांग में ऐसा उछाल आया कि बाजार में उसकी किल्लत हो गई। बाजार में रेमडेसिविर की मांग इतनी ज्यादा है। इस वक्त की बड़ी खबर ट्राल से, जहां पर एक आतंकी मारा गया है और अभी भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है, लेकिन सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है ट्राल में, जहां पर एक आतंकी मारा गया है। अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है और 3 आतंकवादी वहां पर घिरे हुए हैं। तो बड़ी कामयाबी ट्राल से मिली है। इससे पहले शोपियां में भी मुठभेड़ चल रही थी, वहां पर 3 आतंकी मारे गए थे और अब ट्राल में एक आतंकी मारा गया है। किस संगठन से ये आतंकी जुड़ा हुआ था, अभी ये जानकारी नहीं मिली है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं ट्राल से, जहां पर एक आतंकी मारा गया है और लगातार पूरे इलाके को वहां पर घेरा गया है सुरक्षा बलों की तरफ से और वहां पर आतंकवादी घिरे हुए हैं। 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि 2 आतंकी मारे गए हैं। तो अब यह आंकड़ा 2 पर पहुंच चुका है। ट्राल में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी और अभी भी मुठभेड़ जारी है, क्योंकि अभी वहां पर और भी आतंकवादी हैं जो छिपे हो सकते हैं। 3 आतंकी पहले घेरे गए थे और अब बड़ी खबर यह है कि 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं ट्राल में। अगर इस इलाके की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील ये इलाका है और पहले ही इसे संवेदनशील इलाका घोषित किया जा चुका है। अभी यहां पर कुछ देर से मुठभेड़ चल रही थी ट्राल में, जहां पर 2 आतंकी मारे गए हैं। आप देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वहां पर सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे में निगरानी भी की है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और अभी भी वहां पर कई आतंकी छिपे हो सकते हैं। जो ये 2 आतंकी मारे गए हैं, किस संगठन से ये आतंकी जुड़े हुए थे ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन ये मारे गए हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टरों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन डॉक्टरों में 5 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि 32 डॉक्टर घर पर क्वारंटीन हैं। बताया गया कि सभी डॉक्टर कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए थे। डॉक्टरों को फिलहाल कोरोना के हल्के लक्षण ही बताए जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 7,437 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। 24 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 3,687 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 8% के पार पहुंच गई है। हरियाणा के रोहतक से चौंका कर रख देने वाली एक घटना सामने आई। वहां रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। बताया गया कि रोहतक से दिल्ली जाने वाली EMU ट्रेन में उसके रवाना होने से 2 घंटे पहले आग लगी, जो इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में ट्रेन की तीनों बोगियों को एक-एक कर अपनी चपेट में ले लिया। बोगियों की खिड़कियों से लपटों के साथ धुआं उठने लगा, जिसे देखकर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फौरन फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। ट्रेन में लगी आग के भीषण रूप को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। आग तो बहुत भयंकर थी, बहुत भयंकर, ऊपर तक आग जा रही। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने आग को दूसरी बोगियों में फैलने से पहले ही बुझा लिया। 6 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जब तक आग को बुझाया गया तब तक बोगियों में इस्तेमाल लायक कुछ बचा नहीं था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अब सख्त कदम उठाने लगी है। इसी कड़ी में कर्नाटक ने 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो 10 से लेकर 20 अप्रैल तक बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, कलबुर्गी, बिदर, तुमकुरू, उडुपी और मणिपाल में लागू होगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। उत्तर प्रदेश में फसल में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में आग लगने की तस्वीरें पीलीभीत से सामने आई, जहां कई एकड़ जमीन में लगी गेहूं की फसल आग की जद में आ गई। जैसे ही गांव वालों को इसका पता लगा, उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना में फसल के राख होने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ इसी तरह कानपुर में भी खेतों में आग लगने से किसानों के हाथ पांव फूल गए। वो सभी आग को बुझाने में जुट गए। उनका गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब दमकल कर्मी देर से वहां पहुंचे। ऐसे में उन्होंने उन्हें घेर लिया। वहां मौजूद पुलिस वालों ने किसानों को समझा बुझाकर इस हंगामे को शांत कराया। बिहार के मधुबनी में छेड़खानी के आरोपी एक लड़के को लेने पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने पथराव किया, जिसमें पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। दरअसल गांव वालों ने एक लड़के को छेड़खानी के आरोप में पकड़ लिया। कुछ लोगों ने लड़के की पिटाई की, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा
और कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाकर आरोपी लड़के को अपनी हिरासत में लिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश